क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? तो सोचिए आम आदमी किस हालत में जी रहा होगा। सच ये है कि दिल्ली में रहना अब लोगों की पसंद नहीं, मजबूरी बन चुका है। लेकिन दुख ये है कि जिस जगह से पूरा देश चलता है वहाँ के लोग सांस लेने के लिए भी तरस रहे हैं। दिल्ली कोई आम शहर नहीं, ये एक सिर्फ मेट्रो सिटी नहीं, ये भारत का दिल है। यही हमारे सांसद बैठते हैं, यही सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, यही सबसे बड़ी मंत्रालय हैं और यहाँ से देश चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी राजधानी में हर साल एक ऐसा वक्त आता है जब पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, जब दिल्ली सांस लेने लायक नहीं रहती, जब हवा जहरीली हो जाती है, जब नवंबर दिसंबर आते ही पूरा शहर धुएं की चादर से गायब हो जाता है। स्कूल बंद, हॉस्पिटल में भीड़, बच्चे इनहेलर पर और बुजुर्ग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढते नजर आते हैं। ये कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, ये कोई ओवर मैट्रिक लाइन नहीं है, ये दिल्ली का हर साल रिपोर्ट होने वाला रियलिटी चेक है। और हर साल जब सरकार से लोग सवाल पूछते हैं इस बार कुछ बदलेगा या नहीं, जवाब वही होता है, थोड़ा टाइम दो। 2025 के दिल्ली इलेक्शन के बाद उम्मीद इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि पहली बार एक बड़ा नैरेटिव पोस्ट किया गया था। डबल इंजन सरकार, सेंटर भी बीजेपी का, दिल्ली भी बीजेपी का, मतलब ना कोई ऑर्डिनेशन का इशू, ना फेडरल पॉलिसी का बहाना, ना ब्लेम गेम की गुंजाइश। मैसेज साफ था, अब काम रुकने का कोई बहाना नहीं बचा। इस डबल इंजन का चेहरा बनाई गई रेखा गुप्ता। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके तेरे को जाना पड़ेगा भाई। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापस आई, 48 सीट, क्लियर मेजोरिटी, क्लियर मैंडेट के साथ। कैंपेन के दौरान एक बात बार बार कही गई, आम आदमी पार्टी सिर्फ फ्रीवेज देती है, गवर्नेंस नहीं। बीजेपी फ्रीवेज भी देगी लेकिन उसके साथ डिलीवरी, डिसिप्लिन और एफिशिएंसी भी देगी। यही बीजेपी के पूरे कैंपेन का कोर था। मैनिफेस्टो भी इसी कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सबूत था। हर पेज पर क्लियर प्रोमिसेस, हर वुमेन को 2500 रुपए पर मंथ, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 21,000 और न्यूट्रिशन किट, एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और फेस्टिवल पर यह फ्री में। स्लम्स एरिया में 5 अटल कैंटीन, केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन, 500 सरकारी नौकरियां, आयुष्मान भारत का पूरा तरीके से लागू होना, इलेक्ट्रिक बसें, यमुना की सफाई और पॉल्यूशन कंट्रोल। और सबसे बड़ा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी की पुरानी फ्री स्कीम भी बंद नहीं होंगी, यानी कि फ्री बिजली और फ्री पानी भी चलते रहेंगे और बीजेपी की नई स्कीम अलग से मिलेंगी। दिल्ली वालों के लिए एक नो रिस्क डील जैसी थी और इसी वादे पर बीजेपी जीती भी। लेकिन जब सरकार आई तो धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। महीने बीतते गए पर निजी बड़ी योजनाओं के बड़े बड़े वादे किए गए, वो जमीन पर दिखाई ही नहीं दी। महिला समृद्धि योजना यानी कि हर महिला को 2500 रुपए महीना, ये बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा और चमकदार वादा था। रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर शुरू करवा दिया गया। बजट में 5100 करोड़ दिखा भी दिए, मतलब पीआर पूरा सेट था। लेकिन सच है कि आज तक किसी भी महिला के खाते में 1 रुपए तक नहीं पहुंचा। फिर सरकार ने वही पुराना कारण दे दिया, पिछली सरकार ने खजाना खाली छोड़ दिया। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर खजाना खाली था तो चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए? क्योंकि जब आप गारंटी देते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होती है। इलेक्शन के बाद बहाने देना गवर्नेंस नहीं होता। यहाँ से लोगों की सोच बदलना शुरू होती है और जब पब्लिक का भरोसा गिरता है तो सरकार का हर फैसला शक की नजर से देखा जाता है, खासकर पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर, जो दिल्ली के लिए सिर्फ एक एनवायरनमेंट नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। इसी बीच रेखा गुप्ता का बयान आता है, AQI इज लाइक ए टेम्परेचर। ये कोई छोटी गलती नहीं थी, इससे लगा कि लीडरशिप को समस्या की गहराई की समझ ही नहीं है। दिल्ली के लोग पहले से ही सांस लेने के लिए परेशान थे, ऊपर से ऐसा बयान सुनकर गुस्सा और बढ़ गया। फिर से मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक का नहीं, भरोसे का बन गया। पब्लिक इवेंट में सीएम को विरोध झेलना पड़ा, लोग हर जगह AQI चिल्लाने लगे। फिर एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा 9-10 महीने में AQI कम करना नामुमकिन था और उन्होंने माफी भी मांगी और साथ में ये भी कह दिया कि बीमारी पिछली सरकार ने दी है। पब्लिक का आसान सवाल था, अगर नामुमकिन था तो फिर चुनाव से पहले वादा क्यों किए? इसके लिए सीएम ने कहा था पॉल्यूशन 27 साल का बैकलॉग है, इसे ठीक करने के लिए कम से कम 27 महीने लगेंगे। और उल्टा प्रदर्शन कर रहे लोगों से पूछ लिया कि आप पहले कहाँ थे। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो
जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की यह स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहां थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। लेकिन जब लोग सांस नहीं ले पा रहे हो तो उन्हें टेक्निकल बातें नहीं समझ आती, उन्हें तुरंत मजबूत फैसले चाहिए। और अगर देश की राजधानी सिर्फ बयानों और बहानों पर चल रही हो तो फिर बाकी शहरों का क्या होगा? अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं रह जाता, ये सीधा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाता है, क्योंकि जब सेंटर और दिल्ली दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत, राजनीतिक टकराव जैसे बहाने अपने आप कमजोर पड़ जाते हैं। पॉल्यूशन अब सिर्फ लोकल इश्यू नहीं है, ये नेशनल शर्म का विषय है। हर साल दुनिया में एक ही हेडलाइन चलती है, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से एक। Delhi continues to choke under hazardous air quality. It's smoggy, it's dusty, and it's polluted. This is the condition of my air purifier. ना सारा पोल्यूशन आपको बहुत बीमार कर सकता है। The current government is not even acknowledging that there is a problem. They are fudging statistics. उम्मीद थी कि सेंटर इसे नॉर्मल एडमिन काम नहीं बल्कि हेल्थ इमरजेंसी की तरह संभालेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड अलग रहा। कहा गया एनवायरनमेंट शेयर्ड जिम्मेदार है, पॉलिसी सेंटर बनाता है, स्टैंडर्ड तय करता है, लेकिन लागू करना राज्य और लोकल बॉडीज का काम है। इसी सोच पर CAQM बनाया गया, CPCB को जिम्मेदारी दी गई, ग्राफ जैसे नियम लागू किए गए। कागज पर सब कुछ अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन लोगों के फेफड़े कागज की तरह साफ नहीं होते। सच ये है कि सेंटर का फोकस ज्यादा लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर रहा है। BS6 फ्यूल लाया गया, कुछ प्लांट बंद हुए, एक्सप्रेसवे बने, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू हुआ। मंत्री आंकड़े दिखाते हैं 2016 से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन जब नवंबर दिसंबर में AQI 400 से 500 पार चला जाता है तब लोगों को चार्ज नहीं रहा चाहिए। उस समय सवाल सिर्फ एक ही होता है, आज क्या किया जा रहा है? अपोजिशन यही गैप दिखाता रहा। संसद में मास्क पहनकर विरोध हुआ, कहा गया कि सीजनल दिक्कत नहीं, हेल्थ इमरजेंसी है। सवाल उठा, जब महामारी में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा सकते हैं तो पॉल्यूशन पर क्यों नहीं? सेंटर कहता है कि इतने कड़े कदम जैसे लॉकडाउन, फैक्ट्री बंद, गाड़ियों पर बैन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएगा, किसानों से टकराव होगा, पटाखों पर बैन से कल्चर वाली बहस होगी, गाड़ियों पर रोक से मिडिल क्लास नाराज होगा, और इसी डर से मामला बस एडवाइजरी और मीटिंग्स तक सीमित रह गया। लेकिन सच्चाई यही है कि एडवाइजरी से फेफड़े साफ नहीं होते। फिर वही ब्लेम गेम, सेंटर कहता है राज्य काम नहीं कर रहे, राज्य कहते हैं सेंटर मदद नहीं करता, दिल्ली कहती है धुआं बाहर से आता है, पंजाब हरियाणा कहते हैं दिल्ली खुद जिम्मेदार है। लेकिन पॉल्यूशन को इन बहसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में एक राजधानी ऐसी है जिसने यही हाल झेला हो और फिर हालत पलट दिए। बीजिंग, वो दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित था, लेकिन उसने बहाने नहीं फैसले चुने। इसलिए ये बहस सिर्फ हवा की नहीं, हक की है, क्योंकि अगर पॉल्यूशन हर साल तय है, समाधान मौजूद है, डेटा सामने है, फिर भी दिल्ली हर सर्दी घुटती है, तो ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट फेलियर नहीं, गवर्नेंस फेलियर है। सवाल ये नहीं कि समस्या क्या है, सवाल ये है कि फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे। अब बारी आपकी, आपको क्या लगता है, दिल्ली का पॉल्यूशन सच में कंट्रोल होगा या फिर हर साल की जरा बयान बदलते रहेंगे और हवा वैसी की वैसी ही रहेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।